राइजिंग पाकिस्तान में आज आपकी मुलाकात करवानी है डॉक्टर फरियाल अमल असलम से, जो कि बुनियादी तौर पे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, लेकिन एक क्लासिकल रक्कासा भी हैं। और इनकी जो स्टडी है, इनकी जो रिसर्च है, वो भी इसी हवाले से है, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की म्यूज़िक, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडोनेशिया और जावा टू इंडस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जिस पे इन्होंने रिसर्च करके एक थिएटर, डांस, परफॉर्मेंस क्यूरेट की, उसको अदा भी किया। आज उसकी कहानी भी कुछ हम सुनेंगे। और जावा टू इंडस एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर में बहुत जल्द आपके सामने भी आएगा। लेकिन अमूमन मैंने देखा है कि हमारी म्यूज़िक, हमारे कल्चर, हमारी पोइट्री, हमारे डांस की जब बात हो तो कुछ हमारे डांसेस की मुमासलत ली जाती है, जो हमारे अफ़गान बेल्ट का कल्चर है उससे, कुछ हमारी मुमासलत जो हमारा इंडो पाकिस्तान का जो सब कॉन्टिनेंटल कल्चर और डांस और म्यूज़िक है उसके तो बहुत सी ऑब्वियसली रूट्स में मुमासलत है। लेकिन इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ये आज कुछ नया सा है जो मेरे लिए भी नया है और आपके लिए भी होगा। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि डॉक्टर फरियाल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम तौसीफ, ऑनर टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये बताइए, यहीं से बात शुरू करते हैं कि ये इंडोनेशिया का कहानी कैसे, मतलब आपके हस्बैंड इंडोनेशियन है, सिर्फ यही वजह थी या कुछ और फैक्टर भी था? एक्चुअली हस्बैंड इंडोनेशियन तो बाद में आए। अच्छा, बाद में आए। आई थिंक जो मेरा पहला एक्सपोजर इंडोनेशिया से था, जब मैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने गई पहली दफ़ा, तो वहाँ पे मेरा इंडोनेशियन गामेलॉन जो है उनका बड़ा एक्सटेंडेड ऑर्केस्ट्रा और वहाँ के डांस पहली दफ़ा मैंने देखे, बहुत खूबसूरत। और वहाँ मैं सबसे ज़्यादा अमेज़ हुई कि बहुत ज़्यादा इंडोनेशियन से मुलाकात हुई जो कि इतने कमाल के मुस्लिम्स भी, और म्यूज़िक और डांस उनकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा भी। तो मैं इस कॉम्बिनेशन से बहुत फैसिनेट हुई पहली दफ़ा। इंटरेस्टिंग। और तो वहाँ से फिर ये कहानी शुरू की। वहाँ से बाद में मुलाकात हुई। अच्छा, आपने खुद भी, आप इंदु मिठा साहिबा की आप स्टूडेंट हैं और उनकी लाइफ और उनके काम पे भी आपने बहुत रिसर्च की और उस पर आपका बहुत मेजर काम है, आप खुद भी डांस करती हैं। अभी आपने जिक्र किया कि बहुत अच्छे मुस्लिम्स हैं, लेकिन साथ ही डांस और म्यूज़िक उनका, हमारे माशरे में भी अक्सर ये बात की जाती है कि जी क्या रक्स इस्लाम में जायज़ है, नहीं है, मौसीकी, रक्स, इस्लाम, ये एक डिबेट चलती रहती है। आपने माशाल्लाह स्कार्फ भी लिया हुआ है, आप डांस भी करती हैं, क्लासिकल डांस करती हैं। हाउ डू यू सी दिस? बस ये ऑनगोइंग जर्नी और स्ट्रगल है, मगर जो मैंने अब तक इस स्ट्रगल, इस जर्नी में सीखा है वो यही है कि आपको मैं एक शेर कहूँगी कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। तो उसकी कोशिश कर रही हूँ, जिसमें आपको जो नज़र आ रहा है, डांस भी और स्कार्फ भी और वो सब। मगर ये है कि मेरी जो टीचर हैं इंदु मिठा, जो जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी अपने एंथ्रोपोलॉजी की क्लास में पहली दफ़ा, जब वो कोई लेक्चर देने आई थी, और उसके बाद से उनसे सीखना शुरू किया। तो उनका उस वक्त होता था मज़मून शौक़ के नाम से, अब वो नहीं रहा। मगर उसका जो है पैगाम ना मज़मून शौक़ का, कि अपना जो आपका जो भी आपका शौक़ है, बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं और औरतें देख रही हैं, ख़वातीन देख रही हैं, स्पेशली हमारी ख़वातीन को बहुत बाउंड किया जाता है कि बस कुछ चीज़ें नहीं करनी है, नहीं करनी। तो आपका जो भी शौक़ है ना, आप अपने वो आपके असबाब बनेंगे आपकी जर्नी में, आपकी असेंशन, आपके जो है ज़िंदगी में जो भी आप पाना चाहते हैं और आखिरत में, तो उसके साथ ट्रू रहें। मैंने ये सोच के, हर एक की जर्नी अपनी है, मेरी अपनी यूनिक जर्नी है। और ये जो डांस ड्रामा जिसका आपने जिक्र किया, शायद टीवी पे हमने रिकॉर्ड भी किया, वो उस जर्नी को रिकॉर्ड करती है। क्योंकि मैं, एक सवाल है मुझे कि एक सबसे बड़ी पॉपुलेशन ऑफ मुसलमानों की इस वक्त इंडोनेशियंस की है जी। तो आप इंडोनेशिया में, अब क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इंडोनेशियन है, तो अब मैं वहाँ पे ज़्यादातर वक्त गुजरता है मेरा, तो मेरा कॉन्स्टेंट सवाल है कि वो इतनी ज़्यादा वहाँ पर सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं, सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंस को। मतलब कि एक मुसलमान है, उसका नाम, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड की कृष्णा उसका नाम है, हम कभी सोच सकते हैं, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, मगर वो एक एक्सेप्टेंस है। मतलब अपने अच्छे मुसलमान भी हैं, और ये नहीं कि अगले को स्पेस देते हैं अपना होने की। वो सारे मज़ाहिब, 5 मज़ाहिब की वहाँ पे छुट्टियाँ सेलिब्रेट होती हैं इंडोनेशिया में, ठीक है, सबको उनको लेट देम बी, अच्छा, ये बताइए कि वहाँ का ये जो म्यूज़िक और डांस बहुत ज़्यादा, आप कह रही, बहुत स्ट्रॉन्गली रूटेड है उन सब की पर्सनैलिटीज़ में। क्या उसको क्या स्कूल्स में और
उसमें स्कूल्स में भी म्यूजिक सिखाया जाता है, डांस सिखाया जी, जाता है? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी इंडोनेशियन से मिलें दुनिया के किसी कोने में ना, क्योंकि उनके स्कूल और करिकुलम का बहुत बड़ा मेजर हिस्सा है क्लासिकी म्यूज़िक, क्लासिकी रक्स, हर खित्ते के, मतलब वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है, हर इलाके का, और उसमें कोई टेंशन नहीं है। और आई थिंक उसकी हिस्ट्री शायद अगर आप देखें तो इस्लाम जिस तरह से फैला इंडोनेशिया में, वो पपेट थिएटर के थ्रू, सो दैट्स हाउ इस्लाम स्प्रेड देयर। सो वो बहुत एक कम्प्लीटली मेरे लिए एक जर्नी की शुरुआत है, क्योंकि मैं रिसेंटली वहाँ मूव की हूँ, मगर लाइफ टाइम में क्या मैं ये प्रोजेक्ट है कि क्या हम सीख सकते हैं और मुल्कों से और कल्चर से एज मुस्लिम्स। यानी इस्लाम वहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू फैला? इसके थ्रू फैला, इसी तरह से वहाँ पे तो नहीं था पहले इस्लाम, बिल्कुल ठीक, तो ये असबाब हैं, मीन्स हैं, हर चीज़ आपका एक मीन्स होता है आपकी जर्नी में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब ज़ाहिर आपका ससुराल है इंडोनेशिया में, जनरली वहाँ पे इंडोनेशियंस जब आप जाके यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के आई एम अ पाकिस्तानी, उनके क्या जज्बात हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? आई थिंक ये बहुत मोहब्बत है रियली, और खैर बहुत फैसिनेशन है, जाहिर है वो बड़े शौक से वो गाने जो साउथ एशियन जो उनके लिए तो फ़र्क नहीं है, वो सब देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान सबकी, तो उनके लिए तो हम एक ही वो खित्ता है। वो कल्चर, वो म्यूजिक, बिल्कुल वो ज़बान पसंद है, बहुत फैसिनेट होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही फैसिनेट होते हैं मेरे ख्याल। अच्छा, आइडलाइज करते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपका जो मेन काम है पीस थ्रू आर्ट, इसको ज़रा डिफाइन कीजिए। इसका अगर हम उलट करें तो है वॉर थ्रू साइंस, और वो भी इतना शायद गलत भी नहीं है, क्योंकि एटम बम से लेके बंदूक, तोपें, ये सब साइंसी इजादात हैं, टेक्नोलॉजी की इजादात है। तो क्या आप समझती हैं कि एक गिटार या एक पेंट का ब्रश एक मिसाइल और बंदूक का मुकाबला कर सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और ऑन गोइंग पे मैं यही कहूँगी कि मुझे मौका मिला थोड़ा ऐसे एक्सप्लोर करने का, जब मुझे, क्योंकि मैं फुल ब्राइट स्कॉलर हूँ, तो वो इनवाइट करते हैं, फुल ब्राइट ने मुझे इनवाइट किया। इनके एक बहुत बड़ी होती है हर 2 साल में साउथ एशिया पीस एक्टिविस्ट की कॉन्फ्रेंस, पूरे साउथ एशिया से, इंटरनेशनली भी लोग आते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप एक वर्कशॉप करें पीस थ्रू द आर्ट्स। उस वक्त मैंने नहीं सोचा था इस तरह से, फिर जब मैं उसको डिवाइस करने लगी और फिर मैंने 2 साल किया, और मैं इंडोनेशिया में भी अब उसको जारी कर रही हूँ काम, तो मैंने ये डिस्कवर किया पर्सनल पीस कितना ज़रूरी है। और मेरे लिए जो मैंने डिस्कवर किया और मैं अपने वर्कशॉप में यूज़ करती हूँ, और अमेजिंग रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, कि जब हम अपने अंदर, हर इंसान के अंदर आर्टिस्ट है, दिस इज़ माई आई एम आर्ग्यूइंग दिस, ठीक है, और माई रिजल्ट सो फार, ठीक है, कि आप जब कोई भी आप सोचिए, आपको मतलब जो इतने अभी हर फन मौला हैं, पर फ़र्ज़ करें आई डोंट नो इफ इट्स पेंटिंग और व्हाट, कौन सा वो मीडियम है जो आपको सबसे ज़्यादा आप उसको यूज़ करते हैं अपने एक्सप्रेशन के लिए, फॉर इंस्टेंस, ओके बताएं। यस, पेंट और आर्ट, लेकिन वो दैट आई डू इट ओनली फॉर माई सेल्फ। मैं अपना आर्ट जो है वो कभी मैंने लोगों को दिखाया। ठीक है, तो अगर आप मेरी वर्कशॉप में होते ना इस वक्त, तो फिर मैं आपको कुछ आर्ट वर्क देती, ठीक है, और हम इस तरह से करते हैं, और बड़े थोड़े टाइम पीरियड में अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। सो आई मेक एवरीवन जो वर्कशॉप में होते हैं, एक तो हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जो मुख्तलिफ, यानी कि मुख्तलिफ जिनकी टेंशन्स हों, मुल्कों की, रीजन्स की, एथनिक, तो उनको इकट्ठा करते हैं। फिर जब वो लोग एक कमरे में होते हैं तो उनको कहते हैं अपने अपने पसंद का मीडियम चूज़ कर लें। जिस तरह मेरा मीडियम डांस है, ठीक है, मेरा प्रेफर्ड मीडियम, जो किसी का सिंगिंग होगा, किसी का सिंगिंग, आपका आर्ट है, आपको हम दे देंगे आपका, जबकि वो बड़ा पर्सनल है, ठीक है। और अब उस वर्कशॉप के दौरान आपको मैं मोटिवेट करूँगी टू एंड गिव यू टाइम कि आप उससे अपना मैसेज ऑफ पीस दुनिया के लिए बनाएं, थोड़े से टाइम, एंड देन यू हैव टू कोलैबोरेट विद समबडी जिसका आपके साथ टेंशन हो, बेशक एथनिक या मुल्क का, फ़र्ज़ करो इंडिया पाकिस्तान और वट एवर, जिनकी हमें लगता है, और देन दे वर्क टुगेदर, तो बड़े अमेजिंग, एंड देन दे हैव टू प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट। तो वो उसके थ्रू मुझे एक तो बड़े ज़बरदस्त मैसेजेस निकले, और मेरा ये है अभी तक जो मैंने मुझे डिस्कवर किया कि हर बंदे के अंदर जो आर्टिस्ट है, और जब आप अपने आर्टिस्ट विद इन को टैप इन करते हैं ना, तो आप एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस अपने लिए बनते हैं, और फिर जब आप अपने साथ कर रहे हैं ना जस्टिस अपने मन में, तो आपने इर्द गिर्द आप पीस फैला रहे हैं। तो देखिए, अब यही बटरफ्लाई इफेक्ट ही है, छोटे छोटे बारिश के कतरे, मगर अगर हर एक अपने अंदर ही कोशिश करे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर फरियाल अमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
डॉक्टर फरियाल अमल असलम आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और पाकिस्तान में भी रहती हैं। ससुराल इनका इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया और पाकिस्तान की म्यूज़िक आर्ट कल्चर के लिंकेजेस पे इनका बहुत सा काम है। ख़ुद क्लासिकल रक्कासा भी हैं और जावा टू इंडस एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्होंने काम किया। टेल मी अबाउट इट, क्या सीन है जी ये? जी, ये तो बिल्कुल एक ड्रीम प्रोजेक्ट। मुझे इंडोनेशियन एम्बेसी ने अप्रोच किया क्योंकि मैं जब पीएचडी करके आई थी और मैंने इंडोनेशियन डांस भी सीखा था, उनको पता चल गया, तो फिर उनके साथ कुछ ना कुछ काम चलता रहा। और बल्कि एक्चुअली मेरी जो उस्ताद इंदु मिठा, उन्होंने मुझे पुश किया कि तुम रफ़ी पीर का कोई फेस्टिवल था कि तुम उसमें हमारा नहीं, तुम इंडोनेशियन जो सीख के आई हो वो दिखाओ। वहाँ से शुरू हुई कोलैबोरेशन, तो फिर एम्बेसी के साथ काम चलता रहा। तो फिर ये प्रोजेक्ट ये हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि आप पाकिस्तानी, आपका जो ग्रुप है, हमारा इंदू जी के जो हमारी इंदु मिठा हमारी प्राइड हैं, परफॉर्मेंस उस्ताद, तो उनके जो हम शागिर्दों का हमारा ग्रुप है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनको सिखाऊं। इंडोनेशियन एम्बेसी की रिक्वेस्ट पर उनको इंडोनेशियन डांस सिखाया, बल्कि उनके लिए स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट इंडोनेशिया से, क्योंकि मेल डांसर जो हैं उनकी मूवमेंट्स मुझे नहीं आती थी, तो फिर मैं इंडोनेशिया गई, वहाँ से मेल डांसर की मूवमेंट्स सिखा के उनके लिए रिकॉर्ड करके यहाँ पे स्पेशली हमारे आर्टिस्ट इफ्तिखार, एक उनके सीनियर इंदु जी के सीनियर मोस्ट मेल डांसर हैं, उनको सिखाया। तो एक मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक इस डांस के थ्रू एक इन दो मुल्कों का जो शेयर करते हैं, यस, और क्योंकि जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, जो हम अक्सर हमारे यहाँ मुझे लगता है कि फोकस हम डिफरेंसेस पे करते हैं। अगर हम आपस में सिमिलैरिटीज़ देखें कि व्हाट ऑल वी शेयर, तो वो इतना प्रोडक्टिव है, वो अमन का आप फिर वसीला बन सकते हैं। ये फिर कॉन्सेप्ट बना जावा टू इंडस। तो उसमें मैंने अपने यहाँ वहाँ के जो बड़े उस्ताद हैं, और मैंने एक डांसर, बहुत इत्तेफाक से मेरी सहेली और बहुत अमेजिंग डांसर हैं, बालनीज़ डांसर, उनको मैंने बुलाया। तो फिर हम दोनों ने कोलैबोरेट किया। मैंने अपना हमारा क्लासिकी रक्स और उसने अपना बालनीज़ रक्स, हमने मिलकर एक बनाया। तो एक पूरी कहानी हमने शेयर की, जो कि आप देखेंगे बहुत जल्द इसको आप टेलीविजन स्क्रीन पे भी देखेंगे। ग्रेट। मुझे बताएं कि वैसे सिमिलैरिटी है इंडोनेशियन मूवमेंट्स का बिल्कुल जुदा हैं क्लासिकल मूवमेंट्स, या कुछ सिमिलैरिटी है? जी, अच्छा सवाल है, क्योंकि इतने मुख्तलिफ किस्म के रक्स हैं, जिस तरह हमारे यहाँ भी इतने मुख्तलिफ हैं। अक्सर लोगों को क्लासिकल फॉर्म से लेके फोक फॉर्म्स तक एक बहुत वैरायटी है। बिल्कुल। और अक्सर लोगों को, फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं कि लोगों को सिर्फ कथक का पता होता है, तो जिस तरह इंदु मिठा का जो मेन है वो एक भारतनाट्यम डांस फॉर्म है, तो वो बहुत फ़र्क है कथक से, उस स्टाइल बहुत फ़र्क है। इसी तरह से इंडोनेशिया में भी बहुत सारे हैं। तो फिर हमने कोलैबोरेट जिनके साथ किया, वो बहुत क्लोज है। बालनीज़ डांस और इंदु मिठा का जो क्लासिकी रक्स है, भरतनाट्यम जो है, वो क्लोज है, वो क्लोज है। उनमें बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं। तो मैंने जो मुझे लगता था, हमने कोलैबोरेट किया कि उसने कुछ कदम लिए हमारे क्लासिक की तरफ, मैंने उसकी तरफ, हमने मिलकर एक चीज़ बनाई। तो वो एक पहली दफ़ा है, आई थिंक वो पहली पायनियर कोलैबोरेशन है एक्चुअली, कहीं किसी ने दुनिया में ये बालनीज़ और कलेक्शन, जो इनका मखसूस स्टाइल है हमारा पाकिस्तानी क्लासिक की भरतनाट्यम, उसके साथ नहीं किया। डॉक्टर साहब, आपने भी कुछ देर पहले जिक्र किया कि इंडोनेशिया में इसलिए बहुत ज़्यादा म्यूज़िक और डांस बहुत ज़्यादा, उसकी फॉर्म्स भी ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा नज़र भी हमें आता है, इसलिए कि वहाँ पे एक तरह से करिकुलम, नॉट रियली करिकुलम का, लेकिन स्कूल्स में सिखाया पढ़ाया जाता है। तो क्यों ज़रूरी है? मैंने तो अपने बच्चे को फ़ौज में भेजना है, साइंसदान बनाना है, IT प्रोफेशनल बनाना है, बैंकर बनाना है, आई डोंट नो, मेरी जो ड्रीम्स हैं, तो मैं क्यों ना उसका करिकुलम का वक्त, उसकी पढ़ाई का वक्त उस निसाब पे लगवाऊं? मुझे क्या पड़ी है कि मैं उसको डांस और म्यूज़िक स्कूल में सिखवाऊं? जी, बहुत अच्छा सवाल है तौसीफ साहब, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खुदा ने हर एक रूह को बड़ा नायाब और यूनिक बनाया। तो हम नहीं जानते कि ये जो रूह आई है, इसके अंदर क्या, इसका बेस्ट वो क्या बन सकता है। तो हमारा एस्पिरेंस, क्योंकि अब मेरी 2 साल की बेटी है, तो मैं सोचती हूँ ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में, और भी कि मैं ये नहीं चाहूँ, हज़ार हमारा दिल चाहता है कि वही हो हमारा बच्चा जो हम चाहें, मगर नहीं, हमें एज पेरेंट्स और एजुकेटर्स ये सोचना है कि वो बेस्ट, हम उसको वो सब प्रोवाइड करें, हर तरह की तालीम दें ओवरऑल। और बहुत ज़रूरी है हमारे स्कूलों में म्यूज़िक, डांस, आर्ट्स, क्रिएटिव, ताकि वो बच्चे की थिंकिंग एक डिफरेंट डेवलप होती है, और फिर वो आप उनको वो प्रोवाइड करें वो सारी चीज़ें, ताकि वो बच्चा जिस चीज़ में एक्सेल करे ना, वो दुनिया में नाम उसका करेगा। वो खुश इंसान तब होगा जब वो अपने मन में जो है ना,
जो भी उसके, अब आप उसको पहले से पैदाइश पर ही आपने उसको फ़ौजी पे ना देना है, ठीक है, हो सकता है वो चूज़ करे, मगर साथ साथ गिव हिम अपॉर्चुनिटीज़ कि वो अपने सारे शौक जो है पूरे करें। वैसे मैं बहुत से ऐसे फौजियों को भी जानता हूँ जो बहुत खूबसूरत गाना गाते हैं, बिल्कुल, जो बहुत अच्छा सितार बजाते हैं मे बी, या एंड आई एम श्योर दैट मेक्स देम बेटर फौजी इन एवरी वे। यानी फिर आप जिंदगी में जो कुछ भी करें जाके, लेकिन आर्ट और म्यूजिक जो है और कल्चर जो है, आपके बहन भाइयों सबको मैं क्योंकि जानता हूँ और आप भी जानते हैं, रेहान शेख जो हमारे बड़े ज़बरदस्त वेल एक्लेम्ड एक्टर हैं, और सवेरा जो कि अब तो उस तरह से नहीं, लेकिन उन्होंने एक्टिंग की, पाकिस्तान टेलीविजन से उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिश्ता रहा, बहुत ज़बरदस्त एंकर वो रही हैं। तो एक मतलब रेहान ने एक्टिंग पकड़ ली, सवेरा ने एंकरिंग, और आपने कहा मैं डांस कर लेती हूँ। कुछ ऐसा सा हुआ था, तीनों बहन भाइयों ने कहा हम एक एक चीज। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मैं तो एंथ्रोपोलॉजी से मेरा सफ़र शुरू हुआ, मगर आई थिंक ये सारा क्रेडिट हमारे वालिद साहब को जाता है, क्योंकि वो हमेशा ना एक वो डायलॉग दिलीप कुमार का बोलते थे, अपनी मन की अदालत का क्या फ़ैसला है बेटा। हमारे वालिद साहब बड़े ही एक वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट पाकिस्तान के और ABP के DG भी रहे, मगर जो उनकी ज़बरदस्त सबसे बात है जो सब याद करते हैं कि हम बच्चे भी, कि उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा आपकी मन की अदालत का क्या फ़ैसला है। ये बचपन से हमें इस तरह से रेज़ किया कि ठीक है जो भी करना है आपकी जो आप दिल है, मगर बी रियली गुड इन इट, एक्सेल इन इट। तो मैंने उनसे शायद अपना, मेरे मन ने कहा एंथ्रोपोलॉजी, उस वक्त अब्बू को इकोनॉमिक्स, ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक जर्नलिस्ट, तो उन्होंने कहा बेटा वैसे तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स बेहतर सब्जेक्ट है, मगर जो तुम बाद में उन्होंने, जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी में आके बेटा ये तो वही चीज़ें तुम पढ़ रही हो जो हम शौक में पढ़ते थे, तो ही अप्रिशिएटेड दैट। सो दैट इज़ इट, आई वुड से अपने बच्चों को लेट देम फाइंड देयर वे, स्पेशली औरतों के लिए, और मैं आई एम सो हैप्पी टू सी आप लोगों का ये शो में सुबह एक्सरसाइज की बात हो रही थी। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, मूवमेंट, हमारे मर्द तो बड़े जिम जाते हैं, औरतों के लिए बेचारी ज़रा कम इंकरेजमेंट होती है। आप बेशक जिम ना जाएं, तो ये मैं नोट करती हूँ। अब मैं फिर अपनी उस्ताद का जिक्र करूँगी, शी इज़ 92, इंदु मिठा, और वो अभी तक, and she just she recovered from COVID, माशाल्लाह, and I met her the other day, and अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। और ये औरतों के लिए मूवमेंट जो है ना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर फरियाल, बहुत लुत्फ़ आ रहा है आपसे गुफ्तगू का, लेकिन हम सब वक्त की कैद में है। थैंक यू सो मच for this wonderful conversation. All the best. Thank you so much. Honor to be here and wonderful show. Thank you very much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान के इस एपिसोड में हमारा साथ दिया। खुश रहिए, खुदा हाफिज।